आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब गांव में पानी की पाइपलाइन लगाई जा रही थी, जिसमें गांव के ही लोग मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी कर रहे थे और मैं भी उन मजदूरों में से एक था। वैसे तो दिन का काम खत्म होते होते 5 बज जाते और बहुत से मजदूर घर लौट जाते, मगर मैं और मेरा दोस्त रितेश, जो मेरे साथ ही काम कर रहा था, हम दोनों घर नहीं लौट पाते क्योंकि हमारा गांव काफ़ी दूर पड़ता था, जिस वजह से हम वहीं के बाजार में खा पी कर किसी आंगन में लेट जाया करते थे। हमारा काम यूं ही चलता रहा और पाइपलाइन बिछती गई। फिर जब पाइपलाइन वहीं के एक बड़े पुराने खंडर के बीचों बीच बिछने लगी तो पता नहीं क्यों वहां काम करते वक्त लोग आपस में ज़्यादा बात नहीं करते थे। ऊपर से वहां पर बहुत ही कम लोग काम पर आते थे, जिस वजह से हम पर काम का दबाव कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और ऐसे ही एक शाम जब हमारा दिन का काम खत्म हुआ तो तब तक अंधेरा हो चुका था और ज़्यादा काम करने के चलते हमारी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम लोग बाजार जाके कुछ खा आए। लिहाजन मैं और मेरा दोस्त रितेश, हम दोनों ने फैसला किया कि आज ऐसे ही यहीं कहीं सो जाएंगे और हम दोनों ने वहीं खंडर में ही एक ठीक ठाक जगह देख ली और हम दोनों वहीं लेट गए। लेटने के कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि आसपास मंडराते मच्छरों के काटने पर भी आँख खुलने को तैयारी नहीं थी। फिर जब मेरी पीठ पर किसी कीड़े ने जोर से काटा तो मेरी आँख एकदम से खुल गई। मेरी आँख खुलते ही मेरी नज़र सामने पड़ी, जहाँ एक औरत मेरे दोस्त को अपने पैरों से लुढ़काते हुए कहीं ले जा रही थी। मैंने जब अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखें खुली हुई हैं, मगर वो अपनी पलकें झपक नहीं रहा था। मैं अभी भी वहीं चौंका तो लेटा हुआ था। मुझे एहसास हो गया था कि अभी अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मैं भी अपनी दोस्त की ही तरह मारा जाऊंगा। लिहाजन मैं ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगा मानो मैंने उस चुड़ैल को देखा ही ना हो। तभी अचानक से उस चुड़ैल ने अपनी गर्दन एकदम से पीछे घुमा ली और मेरे को अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूरने लगी। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा। मैंने तुरंत ही अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली और शांत रहने की कोशिश करने लगा। अब मुझे वो चुड़ैल दिखाई तो नहीं दे रही थी, मगर उसकी अजीब सी आवाज़ से ये पता चल रहा था कि वो मेरी ही तरफ बढ़ रही है। फिर पल भर में ही वो चुड़ैल मेरे बेहद करीब आ गई और मेरे चारों तरफ मंडराने लगी, मगर मैं जरा सा भी हिला नहीं। तभी उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त की आवाज़ में कहा, कमलेश, ओ कमलेश। मगर मैं फिर भी कुछ नहीं बोला और ना ही आंखें खोली। फिर कुछ और देर के बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली गई, मगर मैं अभी कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। लिहाजन मैं बिना आँख खोले ही वहीं पड़ा रहा। फिर जब सुबह हुई तो वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे। उनके उठाने पर मैं उठा। मेरा पूरा शरीर सफेद सा पड़ गया था, हाथ पांव उठ गए थे। तभी कोई चिल्लाता हुआ जोर से बोला, अरे भाई देखो, किसी की लाश है यहाँ पर। फिर जब बाकी के लोग उधर देखने गए तो पता चला कि वो मेरे दोस्त की ही लाश थे। उसका पूरा शरीर बुरी तरह खाया हुआ था। उसे पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर मैंने सारी बात उन लोगों को बताई। मेरी बात सुनने के बाद बाकी के मजदूरों ने तभी काम छोड़ दिया और मैं भी पहली बस पकड़कर घर लौट आया। कहते हैं कि उस खंडर में वो चुड़ैल राजा महाराजाओं के समय से है। उसके बारे में कहते हैं कि वो उस समय बेहद ही खूबसूरत हुआ करती थी, मगर वो काला जादू भी करती थी। और जब राजा को पता चला तो उसने उसे सरेआम जलवा दिया।
मगर मरने के बाद मानो वो अमर ही हो गई और राजा के पूरे वंश का खात्मा कर दिया। वो वक्त तो गुजर गया मगर वो चुड़ैल अब भी उस खंडर में बसती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।